देखो, चाहे आईटी कंपनी हो या फिर नॉन आईटी कंपनी हो, उस पर जो हायरिंग का जो सिस्टम होता है ना, वो कुछ इस तरह आता है। 70% हायरिंग किसी भी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टीसीएस, इन्फोसिस या कोई भी कंपनी है, 70% हायरिंग होती है रेफरेंस के थ्रू। तो तुम्हारा जितना बड़ा तुम्हें तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगा किसी कंपनी में, उतनी जल्दी तुम्हारी जॉब वहाँ पर लग जाएगी। और अगर आपको रेफरेंस मिल जाता है तो इवन दो आपका थोड़ा सा इंटरव्यू थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है, पर अगर आपका रेफरेंस अच्छा है तो वो रेफरेंस कंसिडर कर लिया जाता है और आपकी हायरिंग, आपकी जॉब पक्की हो जाती है। बाकी बचा 30%। 30% में से जो 20% हायरिंग होती है ना, वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू होती है। अब उस कैंपस प्लेसमेंट में भी डिसाइड होता है कि कौन से कॉलेज से कितने बंदे उठाने हैं। तो जो तुम्हारे टॉप कॉलेजेस आते हैं, जैसे आईआईटी हो गए, एनआईटीज़ हो गए कुछ, तो वहाँ से ज़्यादा बंदे उठाए जाते हैं क्योंकि उनकी एनआईआरएफ रैंकिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो जितनी अच्छी एनआईआरएफ रैंकिंग होती है, उस कॉलेज से उतने ज़्यादा बंदे, कंपनी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वहाँ से उतने बंदे उठाते हैं। बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस से थोड़ा कम बंदे उठाते हैं, पर हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ से भी हायर कर लेते हैं, 20%, ठीक है। बाकी बचा 10%। अभी तो 10% हायरिंग होती है ना, वो तुम्हारी जॉब पोर्टल के थ्रू होती है। अब जॉब पोर्टल में तुम्हारा, देखो, naukri.com भी आ गया, तुम्हारे और भी दूसरी दूसरी वेबसाइट भी हैं, वहाँ से के थ्रू हो जाता है। बाकी करियर पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करते हो, वहाँ से हो जाता है। लिंक्डइन है, वहाँ से अप्लाई करते हो जाता है, ठीक है। तो जो 10% होती है, 10% हायरिंग होती है ना, वो ऐसी होती है। तो इस वजह से अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे ज़्यादा अप्लाई करते हो और मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं और वो सिर्फ 10% कंसिडर होता है। और 10% आज के समय में तुम इतना मान लो कि भाई एक दो बंदे, ठीक है, कंपनी में, तो हज़ारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें से एक दो बंदों को सिलेक्ट करना है, तो किसका नंबर कभी भी आ सकता है, लकीली, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है और ये आज तक हर बंदा डाउट में रहा होगा, पर अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई हैं तो तुम्हें दूसरों को भी क्लियर करनी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उस फ्रेंड के साथ जो कि एक स्टूडेंट है या फिर एक प्रोफेशनल है और जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए, कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक्चुअली हायरिंग का जो सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो कोशिश करना तुम, कि अगर तुम्हें जल्दी जॉब चाहिए किसी कंपनी में, तो तुम रेफरेंस, जितना तगड़ा रेफरेंस तुम्हें मिलेगा, उतनी जल्दी उतनी तगड़ी जॉब तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। आगे सब्सक्राइब करना चैनल को।